छत्तीसगढ़ बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। आइए छत्तीसगढ़ की तमाम खबरों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहली खबर धमतरी से। धमतरी में आगामी रामनवमी शोभा यात्रा को लेकर धमतरी पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में शहर के रक्षित केंद्र से अंबेडकर चौक, मकई चौक और बस स्टैंड जैसे संवेदनशील इलाकों में भव्य संयुक्त फ्लैग मार्च निकाला गया। इस मार्च का उद्देश्य आम नागरिकों में सुरक्षा का भाव जगाना और असामाजिक तत्वों को कड़ा संदेश देना है। पुलिस ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि चाकूबाजी, अवैध शराबखोरी और अड्डेबाजी जैसी गतिविधियों पर तत्काल कठोर कार्रवाई की जाएगी। सुरक्षा के मद्देनजर पूरे शहर में सीसीटीवी कैमरों और सादी वर्दी में पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। इसके साथ ही शोभा यात्रा मार्ग के बिजली तारों और व्यवस्थाओं का भी यहाँ पर निरीक्षण पूर्ण किया गया है। पुलिस ने जनता से शांति बनाए रखने और भ्रामक सोशल मीडिया पोस्ट से बचने की यहाँ पर अपील की है। धमतरी से थरुण निषाद की खबर आप देख रहे हैं। हमेशा की तरह आज भी फ्लैग मार्च निकाला गया है। रामनवमी का जो पर्व है महापर्व, उसके उपलक्ष्य में हमारे धमतरी ज़िले में किसी भी कानून व्यवस्था या जो शांति व्यवस्था है, इसको हम लोग सर्वोच्च प्राथमिकता पे रखते हैं और किसी भी बड़े आयोजन से पहले पर्याप्त होमवर्क करते हैं। उसमें एक परंपरा और परिपाटी सी बनी हुई है अभी, तो उसी परंपरा की कड़ी में आगे बढ़ाते हुए ये पुलिस प्रशासन का संयुक्त फ्लैग मार्च निकाला गया है। और हमारे फ्लैग मार्च का हमेशा से जो दो उद्देश्य रहता है, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। तो खबर दंतेवाड़ा से आपको बता रहे हैं। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने गुरुवार को दंतेवाड़ा स्थित पुनर्वास केंद्र का निरीक्षण कर वहां प्रशिक्षण ले रहे 107 युवाओं से आत्मीय संवाद किया और इसी दौरान उन्होंने युवाओं को इलेक्ट्रिकल और वेलकम टूल किट का वितरण भी किया। शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी युवाओं को ड्राइविंग प्रशिक्षण देकर उनके लाइसेंस बनवाए जाए। उन्होंने अपील की कि जो लोग मुख्यधारा से भटक गए हैं, शासन उनके सम्मानजनक पुनर्वास के लिए पूरी तरीके से तैयार है। इससे पूर्व डिप्टी सीएम ने मां दंतेश्वरी के दर्शन कर प्रदेश की खुशहाली की भी कामना की। वे खास बात यहाँ पर ये रही कि वे कभी अति संवेदनशील माने जाने वाले मारडूम घाटी मार्ग से बारसूर होते हुए दंतेवाड़ा पहुंचे, जिससे उन्होंने बस्तर में सुधरती सुरक्षा व्यवस्था और भय मुक्त वातावरण का कड़ा संदेश दिया। उन्होंने सीआरपीएफ कैंप पहुंचकर जवानों का भी उत्साहवर्धन किया। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर रायपुर से। उप मुख्यमंत्री एवं खेल मंत्री अरुण साव ने आज अपने निवास कार्यालय में भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान दिलीप तिर्की और गोवा के खेल मंत्री डॉक्टर रमेश तावड़कर से सौजन्य मुलाकात की और इस उच्च स्तरीय बैठक में छत्तीसगढ़ में हॉकी के विकास, विशेषकर महिला हॉकी को बढ़ावा देने और आधुनिक प्रशिक्षण सुविधाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। दिलीप तिर्की और डॉक्टर तावड़कर ने छत्तीसगढ़ में आयोजित खेलो इंडिया नेशनल ट्राइबल गेम्स की भव्यता और प्रबंधन की मुक्त कंठ से सराहना की। वहीं साव ने इस दौरान कहा कि राज्य सरकार खेल प्रतिभाओं को एक नया आसमान देने के लिए प्रतिबद्ध है और अन्य राज्यों के साथ समन्वय से देश में खेल संस्कृति को एक नई ऊंचाइयां मिलेगी। इसी अवसर पर खेल एवं जनजातीय विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी यहां पर मौजूद रहे, जिन्होंने खेल अधोसंरचना को मजबूत करने पर अपने विचार साझा किए। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर बस्तर से। जगदलपुर शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुशील मौर्य ने राजीव भवन में प्रेस वार्ता कर प्रदेश की भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। मौर्य ने आरोप लगाया कि बस्तर हेरिटेज मैराथन में जीत हासिल करने वाले विदेशी और स्थानीय खिलाड़ियों को अब तक पुरस्कार राशि यहां पर नहीं दी गई, जो कि छत्तीसगढ़ की छवि के लिए शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पिछले 2 वर्षों में इवेंट्स के नाम पर 60 करोड़ रुपए फूंक दिए, लेकिन खिलाड़ियों के भुगतान के समय खजाना खाली बता रही है। मौर्य ने धान खरीदी, बेरोजगारी और कर्मचारियों के वेतन जैसे मुद्दों पर सरकार को निष्क्रिय बताते हुए सार्वजनिक तौर से माफी की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने बस्तर में बढ़ती आपराधिक घटनाओं और अफीम के अवैध कारोबार को लेकर गृह मंत्री पर भी निशाना साधा। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष राजेश चौधरी सहित अनेक कांग्रेस पदाधिकारी यहां पर मौजूद रहे। बस्तर से ब्यूरो रिपोर्ट आपको बता रहे हैं। बस्तर के जो धावक हैं, खेल परिसर में लंबे अरसे से प्रयास भी कर रहे थे जीतने के लिए। उन्होंने जीता। सभी नेताओं को बहुत बहुत बधाई। उनके उज्जवल भविष्य की कांग्रेस पार्टी कामना करता है। तो सबसे बड़ा इस धावक की बस्तर हेरिटेज मैराथन, जो हमारे प्रतिभागी जो आए, जिन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, जिन्होंने कई दिनों के मेहनत के बाद
प्रथम सेकंड थर्ड जो है आज रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने आज विभिन्न समसामयिक मुद्दों पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है। एम्स रायपुर में मरीजों को हो रही परेशानी और अव्यवस्थाओं पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को तत्काल सुधार के आदेश दिए। इसके साथ ही बिलासपुर में दस्तक दे रहे बर्ड फ्लू को लेकर भी उन्होंने प्रशासन को यहां पर अलर्ट रहने और प्रभावित क्षेत्रों में त्वरित कदम उठाने के लिए भी कहा। वहीं राजनीतिक मोर्चे पर अग्रवाल ने आगामी असम और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में भाजपा की प्रचंड जीत का भी विश्वास जताया है। उन्होंने कड़े लहजे में चेतावनी दी कि संसदीय कार्यवाहियों के दौरान सदन को गलत जानकारी देने वाले अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा और उन पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी। सांसद के इन बयानों ने प्रशासनिक और राजनीतिक दोनों ही हलकों में हलचल पैदा कर दिया। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के खरतौरा यानी कि संडी में श्री राम जानकी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का भव्य शुभारंभ हुआ। छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष राजेश्री महंत राम सुंदर दास जी महाराज ने फीता काट कर अस्पताल का उद्घाटन किया और वर्मा परिवार को शुभकामनाएं दी। इसी अवसर पर क्षेत्रीय विधायक संदीप साहू भी विशेष रूप से यहाँ पर मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत भगवान श्री सीताराम जी की विशेष पूजा अर्चना के साथ की गई। अस्पताल की सबसे बड़ी विशेषता डॉक्टर वर्मा का सेवा भाव है, जो कि मात्र 1 रुपए की टोकन फीस पर मरीजों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं। डॉक्टर वर्मा ने इस गरिमामयी अवसर पर अपना संकल्प दोहराते हुए कहा कि वे आजीवन इस रियायती दर पर जनता की सेवा करते रहेंगे। राजेश्री महंत ने इस पहल की सराहना करते हुए इसे मानवता की सच्ची सेवा बताया। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट आप देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नई अपडेट नई जानकारियों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 21। फिलहाल मैं निशा शर्मा आप सभी से इजाजत चाहूंगी।